अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और उसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि एक 20 न्यूटन फोर्स है, 20 न्यूटन फोर्स मूव इन अ बॉडी विद एक्सेलरेशन। यानी कि अब देखें, जो चीज़ आपको समझ आ रही है वो लिखते जाएं कि 20 न्यूटन की फोर्स है, तो इसका मतलब डाटा में हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, 20 न्यूटन आ गए। मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ, यानी कि किस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 मीटर पर सेकंड। ए इज इक्वल टू व्हाट इज इट्स मैस, कि इसका मैस क्या होगा। यानी कि फाइंड हमने क्या कर रहे हैं फाइंड हमने मैस मालूम करना है, मैस करना है। तो ये देखें, डाटा में हमारे पास फोर्स आ गई, एक्सेलरेशन आ गई, और मालूम क्या करना है जी, मैस करना है। तो सोल्यूशन क्या होगा डिस्टेंस, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए ना, एम जो है ये तो मालूम करना है ना, तो ए इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि मैं फोर्स की कीमत भी पता है और ए की कीमत भी पता है। तो फोर्स कितना है, 20 न्यूटन था ना, और ए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या आएगा, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का टेबल जो 20 पे कितने टाइम जाएगा, 10 kg आ जाएगा। तो 10 kg हमारा आंसर आ गया जी, एम इज इक्वल टू 10 kg। बस सिंपल सा न्यूमेरिकल था डियर स्टूडेंट्स। अब जो दूसरा है वो भी बिल्कुल इसी का ही भाई है। कहता है द वेट ऑफ अ बॉडी इज, यानी कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है, 147 न्यूटन। व्हाट इज इट्स मैस, कि इसका फिर मैस कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें डाटा में हमारे पास वेट तो आ गया 147 न्यूटन। अब चूंकि वेट है ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा जी। जी की कीमत कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइंड क्या करना है हमने, मैस एम मालूम करना है, इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सोल्यूशन में फार्मूला क्या रहेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अब डब्ल्यू कीमत भी है, वेट भी है, मैस मालूम करना है, जी कीमत भी है। हम सिंपल क्या करेंगे, जी इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब वेट की कीमत क्या है, डब्ल्यू 147 है, जबकि जी क्या है, वो तो 10 है, इक्वल टू एम। अब 10 का टेबल इस पे लेके जाएं तो क्या आ जाएगा, 14.7 आ जाएगा, 14.7 kg। ये हमारा क्या निकला है जी डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स निकला है। बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स के बाद कौन सा न्यूमेरिकल है जी, इसके बाद न्यूमेरिकल है जी नंबर 3.3 कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड, यानी कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, ऑफ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। यानी कि कितनी फोर्स उसको दरकार होगी रोकने के लिए कि एक बॉडी है जिसका मैस 10 kg है, वो गिर रही है नीचे की जानिब, तो कितनी फोर्स लगाएं तो वो रुक जाएगी। डाटा क्या है, मैस। अब देखो मैस तो हम देखें कितना है, 10 kg है ना, वो यहाँ पे लिख लिया। और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और ये भी हमें पता है ये कितनी होती है, ये भी 10 होता है। फोर्स एफ क्या करनी है, मालूम करनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। अब देखो डब्ल्यू भी तो एक फोर्स है, ये वेट होता है, वेट भी क्या है, फोर्स है। और ये ग्रेविटेशन यानी कि गिरती हुई अक़साम के लिए फोर्स है, वेट है, और ये वैसे नॉर्मल फोर्स होती है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखेंगे, द फोर्स नीडेड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है ना, वो क्या होगी, वो इक्वल, उस बॉडी की मैस की इक्वल ही होगी, जो बॉडी का मैस है, वेट है सॉरी। तो वेट कितना होगा बॉडी का, वेट यही होता है ना कि एफ। अब देखो एफ भी इसकी इक्वल ही आएगा, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, यानी कि ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी। अब एफ इज इक्वल टू एम जी आ गया, तो एम जी की कीमत पुट कर ली। एम जी क्या है, एम है 10, जी भी कितना है 10, तो ज़रब दे क्या आ जाएगा 100। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की ये फोर्स हमें ज़रूरत होगी जो उसको रोकने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल था 3.3। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल 3.4 को। 3.4 न्यूमेरिकल को हमें क्या कहता है, फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ फोर्स, यानी कि एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। अब फोर्स जो है वो कितनी है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स से एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ वो मालूम करना है इन अ मैस ऑफ, यानी कि मैस भी दिए हुए 50 kg, ठीक है, 50 kg हो गया। अब डाटा में हमारे पास क्या आएगा, देखें फोर्स कितनी हुई, तो 100 दी हुई है ना, एक 100 दी हुई न्यूटन, और मैस कितना दी हुआ जी, मैस 50 kg दी हुआ है।
तो सिंपल, कोई मसला ही नहीं है। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है ना। तो वही जो पहले न्यूमेरिकल में फार्मूला लगाया, F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन अब की बार किस चीज़ की कीमत मालूम करनी है, एक्सेलरेशन की। तो मैथ जो है m इसके साथ ज़रब हो रहा है, नीचे जाके तकसीम हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब फोर्स की कीमत क्या है, फोर्स तो 100 है, 100 पुट कर देंगे, और मैथ वो कितना है, 50 है, इक्वल टू ये। अब 50 स्पीड ख़त्म कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आंसर आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो एक आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स हमारा न्यूमेरिकल है 3.5। 3.5 न्यूमेरिकल कहता है अ बॉडी हैज़ वेट, यानी कि एक बॉडी है जिसका जो वेट है वो 20 न्यूटन है। हाउ मच इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव विद वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन हमें गिवन है वो है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी फोर्स उसको रिक्वायर्ड होगी नीचे से ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। अब ऊपर से नीचे यानी कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसके ऊपर जो है वो फोर्स, ये जो न्यूटन है इसकी 20 न्यूटन तो इसका वेट है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ कर रही है तो नीचे से कितनी फोर्स लगाएं जो वो उसको रोक सकते हैं हम, ठीक है, रिक्वायर्ड उसको अब ऊपर की तरफ मूव करवाएं। तो यानी कि इस फोर्स से तो कम से कम वो ज़्यादा ही होगी 20 न्यूटन, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी वो ऊपर जाएगी। अब देखें वेट हमारा कितना है, वो हमारे पास 20 न्यूटन है, और ए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या करनी है, फोर्स मालूम करनी है। लेकिन फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए। सोल्यूशन में हमारे पास ये है चीज़ की, F इज इक्वल टू एम ए। तो देखें यहाँ पे तो मालूम हमने F करना है, लेकिन M का पता होना चाहिए, लेकिन M हमारे पास नहीं पता, क्योंकि एम ए, अब A की कीमत तो पता है लेकिन A की M की कीमत नहीं पता। तो पहले हम ये फार्मूला लगाएं कि W इज इक्वल टू एम जी, यहाँ से हम M की कीमत निकालेंगे। M की कीमत जब निकल आएगी तो फिर इस फार्मूला में पुट कर देंगे। अब W इज इक्वल टू एम जी, तो G यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके साथ ज़रब हो रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा। तो W क्या आ गया 20, और G कितना होता है जी, वो 10 होता है, इज इक्वल टू M हो गया, ठीक है। G की कीमत रिपोर्ट की है ना यहाँ पे। अब 10 का टेबल 20 पे कितना जाएगा, 2 दफ़ा जाएगा ना, 2 kg आ गया, ठीक है। 2 kg इज इक्वल टू M। अब मैथ्स कितना निकल आया, 2। तो अब हम इस फार्मूले पुट कर सकते हैं कि जो हमारे पास फार्मूला था W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। अब M कीमत कितनी है, 2 है, तो A कीमत कितनी है, वो भी 2 है। तो दोनों को ज़रब देंगे, कितना आएगा 4, यानी कि 4 न्यूटन। 4 न्यूटन तो यानी कि ये फोर्स निकल आई ना। अब जो एक्सेलरेशन के साथ आएगी, अब नेट फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स होगी F प्लस W, यानी कि टोटल जो उसका न्यूटन फोर्स था वो अब 20 से तो ज़्यादा होनी है, यानी कि फोर्स और कितनी लगानी पड़ेगी हमें, 4, और जमा W कितना है, वो तो 20 न्यूटन था ना, यहाँ पे हमने देखा था 20। तो 20 प्लस इसको कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 24 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारी क्या निकल आई, 24 न्यूटन हमें नीचे से फोर्स लगाने पड़ेगी, तब भी जो बॉडी है नीचे से वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका न्यूमेरिकल 3.5 था, और इस वीडियो के इंशाल्लाह पार्ट नंबर 2 में हम बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।